पाठ 4 एक सूचना समूह का 25वां और 75वां सत्सांक क्रमशः 20 और 36 है। सत्सांक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सत्सांक का मतलब होता है पी से दर्शाते हैं। यहाँ पर किससे दर्शाते हैं? पी 75 पी 25 बराबर Q1 होता है। Q1 बराबर कितना होता है? 20 दिया है। पी 75 दिया है तो कितना है? Q3 माना जाएगा उसको 36। तो चतुर्थक विचलांक याद करने का सूत्र ये निकालेंगे, बराबर। तो Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 बराबर 36। Q3 कितना है? 36 और Q1 कितना है? 20। 36 में से 20 और यहाँ पर 36 प्लस 20 ऐसे लिखेंगे। इसमें से इसको घटाते हैं तो 16 आता है। 36 और 20 जोड़ते हैं 56। तो 56 से हम लोग भाग देंगे तो 0.29 इसका आंसर आता है। दूसरा दिया है -104 अवलोकन पर से औसत विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चर मूल्य यहाँ x माइनस एक्स बार, मानांक के अंदर x माइनस एक्स बार होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ कुल किए हुए हैं। यहाँ पर देख लेना, यहाँ इस तरह से हमने ये कोष्टक बनाना था। ओके, और ये हमने किया। यहाँ पर चर मूल्य लिखा है, इसमें से मतलब क्या होता है? x बार में से x वही घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने x बार ज्ञात किया है। कैसे? सिग्मा x बटे में n। तो इसका टोटल करते हैं, 4 में से 1 घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आएगा। तो इस सिग्मा x कितना आया है? 3। और कुल संख्या कितनी? 1 2 3, तो इसलिए n बराबर 3 लिया है। 3 से भाग देंगे तो 1। अब देखोगे इसको कैसे ज्ञात किया है। -1 में से -1 करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 2। 0 में से -1 घटाएंगे, मतलब 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आया। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आया, बराबर। इस तरह से कि इसका मानांक में बदलना हो तो निशान, माइनस का निशान बदल जाता है, प्लस का नहीं बदलता है, माइनस का बदल जाता है। जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाता है। औसत विचलन यानी एम डी का सूत्र है x मानांक के अंदर और सिग्मा मानांक के अंदर x माइनस एक्स बार बट्टे में n। कितना दिया? ये 6 बट्टे n बराबर 3 है। 3 दूनी 6, 2 इसका आंसर आता है। तीसरा देखते हैं, यदि x बार बराबर 25 एवं चलनांक 20% हो तो उसका विचरण ज्ञात करो। तो इसका विचरण ज्ञात करना है। चलनांक का सूत्र क्या है? s बट्टे एक्स गुणा 100। यहाँ पर चलनांक दिया है 20% दिया है, बराबर। तो बराबर s बराबर यहाँ पर लिखेंगे s, और x बार बराबर कितना दिया है? यहाँ पर x बार बराबर दिया है 25, तो यहाँ 25 लिखा। गुणा 100 लिखते हैं तो 25 चौक 100 होता है। अब 4 गुणा s होता है। ये 4 लिखा है, ये s 45 नहीं लिखा है, 4s। अब ये 4 इसके भाग में जाता है, बराबर। तो भाग में देंगे, भाग करेंगे तो s बराबर कितना आया? 5, यानी s बराबर 5 आया। तो x स्क्वायर विचरण ज्ञात करना है तो s स्क्वायर का लिखना पड़ेगा, तो उसका वर्ग कर देते 5 का, तो 25 आ जाता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ में अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो असाइनमेंट सॉल्यूशन करा रहा है। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। चौथा है 10 अवलोकन का माध्य 1.1 और विचरण 0.01 है तो प्रमाप विचलांक ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलांक ज्ञात करना है। x बार बराबर 1.1, s स्क्वायर बराबर 0.01, s बराबर 0.1 होता है। एस सी ज्ञात करना, प्रमाप विचलांक ज्ञात करना है, इसलिए एस सी से दर्शाएंगे x s बट्टे एक्स बार। यहाँ पर कितना दिया है? s, तो ये देखो ये दिया s स्क्वायर दिया तो इसका वर्गमूल किया तो s आया। तो a 0.1 और x बार कितना दिया? 1.1। इससे भाग देंगे तो 0.09 इसका आंसर आता है। पांचवा सवाल है 1/2 चलनांक बराबर 4/5 एक्स बार बराबर 20 हो तो विचरण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये लिखा है तो हमको यहाँ पर सबसे पहले 4/5 लिखते हैं। ये वाला लिखा ना, 4/5 बराबर 20, ये लिखकर इन दोनों को लिखेंगे तो हम लोग ज्ञात करते हैं। x बराबर ये, तो ये उधर जाएगा तो ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। 4 से भाग देते हैं, 4 पंजे 20 हो जाता है। हाँ, 5 गुणा 5 करते हैं तो 25, x बार बराबर 25 आया है। अब चलनांक ज्ञात करना है। चलनांक यानी ये लेना है और ये कीमत लेनी है, तो यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद देखते हैं 1/2 उधर जाएगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। 20 दूनी 40, चलनांक कितना आया? 40 आया है। अब चलनांक का सूत्र ये है s/x बार होता है। चलनांक हमने ज्ञात किया 40 है और
एस हमको ज्ञात करना है और एक्स बार हमने ज्ञात किया 25, तो यहाँ 25। अब ये 100 को और 25 को उधर लेके जाएंगे तो ये नीचे है तो इसलिए ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं 25 चौक 100 हो जाता है, 4 ढाई के 40 होता है, 10 आया, यानी एस बराबर 10, और विचरण ज्ञात करना तो वर्ग कर दो दोनों का, तो ये हो गया विचरण, 10 का वर्ग 100 हो जाता है। अब देखते हैं छठा सवाल, 6, 11, -3, 0, 8 अवलोकन के लिए विस्तार व विस्तारांक ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो विस्तार और विस्तारांक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक्स एच बराबर 11 और x2 बराबर -3 दिया है। यहाँ पर एक्स एच है, मतलब सबसे बड़ा विस्तार, सबसे बड़ी संख्या कौन है, प्राप्तांक है 11, बराबर। और एक्स यानी लोएस्ट बताना है, एक्स का जो मूल्य सबसे कम है वो, तो सबसे कम है ये रहा, बराबर। विस्तार ज्ञात करना हो तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाते हैं, तो एक्स एच माइनस एक्स एल, 11 में से घटाते हैं -3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 और 3 14, यानी विस्तार कितने का आया है 14, यानी 14 का अंतर है। विस्तारांक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, विस्तारांक ज्ञात करना हो तो एक्स एच माइनस एक्स एल होता है, यहाँ पर लाइन खींची हुई है, एक्स एच प्लस एक्स एल लिखते हैं, तो इन दोनों का अंतर यानी कि यहाँ पर कितना है, हमने ये तो ज्ञात कर लिया 14 है, इन दोनों को जोड़ना है, 11 प्लस -3 बराबर माइनस प्लस, तो माइनस होगा, यहाँ पर 11 -3 कितना होता है 8 आता है, 14/8, 8 से भाग देंगे तो विस्तारांक कितना आएगा 1.75 आता है। पार्ट 5 देखते हैं। पहला है काल पियर्सन का सूत्र J बराबर 3x बार माइनस m का उपयोग किस परिस्थिति विषमतांक में ज्ञात किया जा सकता है। उत्तर है काल पियर्सन का सूत्र J बराबर 3 कोष्टक में x बार माइनस m बट्टे में s, एक से अधिक भूइष्टक वाला आवृत्ति वितरण हो तब, यानी भूइष्टक यानी आवृत्ति वितरण जिसमें एक जैसे 8 है, दूसरे में भी 8 दिया हो, सबसे बड़ी आवृत्ति 8 हो, दो एक से अधिक बार दिया गया हो, तो स्थान पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए काल पियर्सन के सूत्र का उपयोग किया जाता है। समवर्ती आवृत्ति वितरण के कोई भी 2 लक्षण बताइए। तो उत्तर है समवर्ती आवृत्ति वितरण में निम्न लक्षण दृष्टिगोचर होता है। पहला है समवर्ती आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र संपूर्ण घंटाकार होता है। दूसरा है समवर्ती आवृत्ति वितरण में माध्य मध्यिका और भूइष्टिक के मूल्य समान होते हैं, अर्थात कि x बार बराबर m/m0। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा, विषमता का अभ्यास के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। उत्तर है विषमता के अभ्यास में मुख्य उद्देश्य निम्न है। विषमता के अभ्यास से 2 संबंधित सूचनाओं की तुलना कर सकते हैं। दूसरा, काल पियर्सन और बाउली की पद्धति से विषमतांक समान प्राप्त होता नहीं है। धन विषमता दर्शाती आकृति बनाइए। तो धन विषमता दर्शाती आकृति हमने यहाँ पर बनाई है, बराबर। तो इस तरह से बताइए, यहाँ पर Q1 आएगा, यहाँ पर MO आएगा, यहाँ पर M आता है और यहाँ पर x बार आता है। ऋण विषमता दर्शाती आकृति बनाई, तो ऋण विषमता दर्शाने वाली आकृति ये है, बराबर। क्योंकि यहाँ पर देखोगे इस तरह से बनता है, बराबर, इन्फिनिटी यानी कि यहाँ पर अनंत तक ये माइनस साइड होता है, ये प्लस साइड होता है। इधर भी मतलब ये सब बताएंगे तो ये क्या होगा, ऋण विषमता दर्शाती है, दर्शाए सब कुछ दर्शाते हैं तब। विषम आवृत्ति वितरण के कोई 2 लक्षण बताइए। तो विषम आवृत्ति वितरण के निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है, जिस आवृत्ति वितरण का माध्य मध्यिका और भूइष्टिक के मूल्य समान न हो, अर्थात कि x बार बराबर नहीं m बराबर नहीं mo। दूसरा है, जिस आवृत्ति वितरण में चतुर्थक मध्यिका से समान अंतर पर न आए हो, अर्थात कि Q3 माइनस m बराबर नहीं m माइनस Q1 हो, Q3 माइनस m और m माइनस Q1 होगा। ओके, पार्ट 6 देखते हैं। यहाँ पर पहला है, 2, 3, 5, 8, 9 के सभी अंक का उपयोग करके 50,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। उत्तर है 50,000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए प्रथम स्थान पर क्या होना चाहिए, 5, 8, 9 होना चाहिए, तो ही 50,000 से अधिक की बन सकती है। अगर 2 रखेंगे तो 20,000 ही जैसा होगा, बराबर।
और 3 रखते हो 30 या तो 50,000 से तो बड़ी नहीं बनेगी, इसलिए इन तीनों को ही रखना पड़ेगा। इसलिए 3 अंकों का क्रमचय P3 P3 और शेष 4 अंकों का उपयोग 4P4 की रीत से हो सकेगा। तो यानी कुल क्रमचय 3P में से एक कोई एक लिखेंगे और 4 में से 6, बराबर। यहाँ पर लिखा है 3P3 यानी 3 में से 3 पसंद कर सकते, पर 3 में से कोई एक को ही पसंद करना है, इसलिए 3P1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 4P4 लिखना पड़ेगा। तो 3 1P का कितना आता है 3 और 4 का 4 कितना होगा इतना होता है। इसको सेम टू सेम लिख देते हैं। और 4 फैक्टोरियल है यहाँ पर, 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 3P1 की कीमत 3 ही आती है और 4P मतलब इतना होता है। अब देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 सेकंड 24 और इस तरह से होगा यहाँ पर। और ये 3 का गुणा करना रहेगा, इसलिए 3 और 24 दिया कितना आता है 72 आता है। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ है। ओके, कितना आया है 72 इसका आंसर आया है। यहाँ पर लिखेंगे बुक कीपर शब्द की सभी अक्षरों का उपयोग करके कुल कितना गठन कर सकते हैं। तो कुल अक्षर हैं 10 और देखो ओ कितनी बार आया है 2 बार, के कितनी बार आया है 2 बार, ई कितनी बार आया है 3 बार, पुनरावर्तन होता है। इसलिए कुल क्रमचय का सूत्र हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस तरह का सूत्र दिया गया है 10 फैक्टोरियल, क्योंकि कुल संख्या जो है सूत्र क्या है n फैक्टोरियल, ओके, a फैक्टोरियल गुणा 2 b फैक्टोरियल गुणा c फैक्टोरियल, बराबर। जितने भी अक्षर एक से अधिक बार है उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे n कितना है, टोटल कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं तो 10 लिए 10 लिखा यहाँ पर। और ये दो बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल, के 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल, ई 3 बार आया तो इसलिए 3 फैक्टोरियल। 10 का हम लोग को कैसे लिखते हैं 9 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा, इस तरह से उतरते क्रम में जाना है 1 तक। 2 को भी ऐसे लिखना 2 गुणा 1, 2 को भी फिर से ऐसे लिखना है 2 गुणा 1 और 3 को 1 तक लिखना है 3 2 1, इस तरह से लिखना है। तो काट देते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, ये 2 से 2 गया, बराबर, ये 2 से 2 दूनी 4 और ये 2 से ये 2 गया। अब 3 से ये 3 से ये 3 गया, सब कुछ कट गया, तो यहाँ इतने सब का गुणा करेंगे तो ये आता है। तीसरा है 9PR बराबर 3024 हो तो R का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो परिभाषा के अनुसार क्या होता है NPR बराबर n-1 डेडेडेस n-R प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसकी कीमत लिखी हुई है। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे हमको इसको ऐसा लिखना है, तो यानी कि 9 को उतरते क्रम में लिखते जाना है कि जब तक ये इसका गुणा नहीं है। तो आप कैलकुलेटर का उपयोग करना, 9 गुणा 8 करते हैं तो कितना आता है 72। यहाँ से यहाँ जो लिखा है उसको लिखते जाना है पीछे उतरते क्रम में और गुणा करते जाना। कैलकुलेटर पे से पता पड़े ये आ जाए तो रुक जाना। जैसे इसका गुणा करते हैं तो ये आ गया है, बराबर। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ लिखा है जैसे मैंने 9 गुणा 8 किया, कितना आया 72। फिर 9 गुणा 8 के बाद क्या आता है उतरते क्रम में 7 आता है, तो मैं 7 कर देता हूँ, बराबर। कितना आया 504 आया। ओके, और फिर गुणा इसके बाद क्या आ सकता है 6, बराबर कितना है 3024। तो इस तरह से हमने क्या किया था 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, जब तक आपको मिले नहीं तब तक उतरते क्रम में गुणा करते जाना। तो ये यहाँ पर कितनी बार हुआ यहाँ पर, तो ये 4 बार हुआ, इसलिए 9P4 आएगा, बराबर। कितनी बार उतरते क्रम में गए तो 4 बार, इसलिए 9P4 यानी R बराबर कितना हुआ 4 आया है। ओके, आगे देखते हैं। चौथा, श्लोका शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने शब्दों की रचना की जा सकती है जिससे स्वर एक साथ आए। तो श्लोका शब्द में कुल 6 अक्षर हैं, A और 0 तो स्वर हैं, उसे 2P2 रीत से एक साथ रख सकते हैं। 2 अक्षर को एक अक्षर गिनने पर 4 + 1 बराबर 5 अक्षर की रचना की जाएगी। स्वर एक साथ आए ऐसे शब्दों की कुल संख्या तो कितना होगा 2P2 होगा, बराबर। स्वर कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं, स्वर 2 हैं इसलिए 2P2 और बाकी के जो बचे उसके 5P5। इसका 2P2 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल और 5P5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। इसको उतरते क्रम में लिखेंगे 2 गुणा 1, इसको उतरते क्रम में 1 तक लिखेंगे 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सबका गुणा करते हैं तो 240 हो जाता है। 5वां देखते हैं, अयुग्म अंक
अयुग्म स्थान पर आए ऐसा 1 2 3 4 3 2 1 के सभी अंकों का उपयोग करके कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 1 2 3 4 3 2 1 में अयुग्म अंक कितने हैं? 1 3 3 1 चार अंक हैं अयुग्म, यानी कि विषम संख्या। अयुग्म का मतलब विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब जो 2 के पहाड़े में ना आती हो ऐसी संख्या, जिसमें 1 2 बार है और 3 2 बार है। इसलिए अयुग्म संख्या का स्थान का गठन हम लोग ये वाला सूत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा वाला? कि n फैक्टोरियल और गुणा इधर नीचे a फैक्टोरियल गुणा b फैक्टोरियल गुणा c फैक्टोरियल, यानी कि जितने भी अक्षर बार बार आए, एक से अधिक बार, तो अगर एक ही अक्षर आया है तो ये आएगा। 2 अक्षर आए हैं बार बार तो बी तक ले जाएंगे। अगर 3 अक्षर आए हैं तो सी तक, अगर उससे ज़्यादा आए हैं तो इस तरह से ये बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर 2 ही अक्षर डबल बार थे, एक तो 3 और एक 2, इसलिए 2 2 फैक्टोरियल, सब दोनों के 2 2 बार आए हुए थे। इसलिए यहाँ पर कुल संख्या कितनी थी? 4, इसलिए 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2। 4 का उतरते क्रम में लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 2 का लिखते हैं 2 गुणा 1 2 गुणा 1। इस तरह से 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 2 आया, 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा। सम अंकों का दिखते हैं तो सम अंक कितने हैं? 2 4 6 हैं, जिसमें 2 2 बार आया है, पुनरावर्तन होता है, इसलिए स्थान पर 3 अंक के कुल प्रकार। तो यहाँ पर हमको कुल संख्या 3 है और एक ही अक्षर 2 बार आया, इसलिए एक ही लिया गया है, यानी कि 3 फैक्टोरियल बलते में 2 फैक्टोरियल, इसको उतरते क्रम में, इसको उतरते क्रम में, 2 से 2 कट गया, 3 1 3, इसका आंसर। अब अयुग्म स्थान पर अयुग्म अंक का गठन से बनती संख्या, तो 6 गुणा 3, दोनों के आंसर का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 18 हो जाता है। छठा है 3 8 0 7 6 सभी अंकों का उपयोग करके 5 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो उत्तर है प्रथम स्थान पर 0 उपयोग करें तो वह संख्या 5 अंक की नहीं बनेगी, इसलिए प्रथम स्थान पर 3 8 7 6 में से कोई एक संख्या का गठन 4p1 रीत से और शेष अंक शून्य सहित 4p4 रीत से गठन किया जाएगा। 5 अंकों वाली संख्या का कुल क्रमशः होता है 4p1 बराबर और 4p4। यहाँ पर 0 का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको 4 में से 1 को पसंद करना है। ओके, तो यहाँ पर आया, इसलिए अब इसका 4p1 का 4 होता है और इसका क्या होता है? 4p4 का मतलब उतरते क्रम में फैक्टोरियल लिखना है। आप समझो कि जितना यहाँ पर दिया है उतनी बार उतरते क्रम में, जैसे 4 दिया तो 4 बार, 1 2 3 4। 1 दिया तो अगर यहाँ पर मैं बोलता 4p2 तो मेरे को उतरते क्रम में लिखना है। शॉर्टकट में आप समझो 4 गुणा 3 कितनी बार? 2 बार, 1 2 बार। अगर मैं यहाँ पर लिखता 6p4 तो कैसे लिखता? उतरते क्रम में लिखना है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, इस तरह से मुझे लिखना पड़ता। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।